नमस्कार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा भले ही हो चुका हो, लेकिन सीएम फेस को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। महागठबंधन में जहां पहले से ही चेहरे को लेकर घमासान चल रहा था, अब एनडीए में भी ये मुद्दा सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। एनडीए ने काफी संघर्षों के बाद सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन यह बंटवारा कई समझौतों के बाद हुआ है। बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 29, उमेश कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इस बंटवारे को आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी की रणनीति बताया है। मनोज झा ने दावा किया है कि इस बंटवारे को केवल 2 भागों में देखना चाहिए। बीजेपी चिराग पासवान, मांझी और उमेश कुशवाहा की मिलाकर 142 सीटें और जेडीयू को 101 सीटें। झा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार कई सालों से बीजेपी को कहते आ रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई की पूरी भूमिका को उनके अपने लोगों ने ही बड़ी सावधानी से खत्म कर दिया है। मनोज झा के इस दावे से बिहार में एनडीए में सीएम चेहरा बदलने की चर्चा तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष भी कई बार सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा चुके हैं। साल 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं बीजेपी 110 सीटों पर उतरी थी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने महज 43 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी 74 सीटों पर जीती थी। इसके बावजूद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही बने। माना जा रहा है कि तभी से बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कुछ ठीक नहीं है। हालांकि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात कही थी। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस चुनाव से पहले ही बना देती है, जबकि अन्य राज्यों में बीजेपी ऐसा नहीं करती है। सूत्रों ने बताया है कि इसके पीछे बीजेपी का मानना है कि बिहार में उन्हें तभी वोट मिलेगा जब वो नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए थे। नीतीश से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। तब बीजेपी को एहसास हो गया था कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस बार बीजेपी ने अपने बराबर ही नीतीश कुमार को सीटें दी हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा भले ही हो चुका हो, लेकिन सीएम फेस को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। महागठबंधन में जहां पहले से ही चेहरे को लेकर घमासान चल रहा है, अब एनडीए में भी यह मुद्दा सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। आरजेडी नेता मनोज झा के बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है। उनका दावा है कि बीजेपी अंदर खाने अपनी रणनीति के तहत नीतीश कुमार की भूमिका को सीमित कर रही है। 2020 के नतीजे और वर्तमान सीट बंटवारे को देखें तो साफ है कि रिश्तों में खटास की कहानी नई नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, या फिर एनडीए कोई नया चेहरा सामने लाने की तैयारी में है। इन तमाम अटकलों और दावों के बीच असली फैसला तो 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग और उसके बाद आने वाले नतीजे ही करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की हर बड़ी सियासी हलचल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए जी भारत के साथ।